ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा है आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के। और हम दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करें उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आपको देंगे पंचांग के विषय में भी जानकारी और बताना चाहेंगे कि यह पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज चतुर्दशी। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग होगा गंड और करण रहेगा विष्टि। राशि होगी वृश्चिक। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि को 11:22 पर करेंगे अपना राशि परिवर्तन, यानी कि अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी सम राशि करेंगे धनु में प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:16 से लेकर के शाम 5:33 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। साथियों, गंडमूल आज चलते रहेंगे पूरे दिन। तो प्रिय साथियों, आइए अब आरंभ करते हैं आपका दैनिक राशिफल और बताना चाहेंगे कि यह दैनिक राशिफल पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो देखिए, जहां तक करियर का प्रश्न है तो करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या आप मेष राशि के जातकों को आती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यानी कि करियर आपका बिल्कुल एकदम सही तरीके से चल रहा है। सही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आज के दिन भी अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। बहुत अच्छे सेटिस्फैक्टरी तरीके से आप अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। धन का भी अगर मैं कहूं तो लाभ बराबर हो रहा है। आज के दिन में भी धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है और धन का लाभ बराबर आपको हो रहा है, होता रहेगा अभी। और धन की जो संचय करने की स्थिति है वो भी सामान्य ढंग से आप अपना धन संचय कर पाएंगे। अब मैं बात करूंगा वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखद है, किसी प्रकार की मुझे उसमें कोई समस्या नजर नहीं आती आप मेष राशि के जातकों को लेकर के। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी एक तरीके से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो साथियों, सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी का एहसास मुझे हो रहा है यहाँ ग्रहों की स्थिति को देख करके कि सुखों में कुछ कमी है। और मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा आपको या तो उनकी ओर से कुछ चिंताएं रह सकती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी तरफ से, या उनका थोड़ा सा मतलब कहने का है कि मातृ पक्ष जो है उसको लेकर के दिमाग में तनाव और टेंशन थोड़ी बहुत ये रह सकता है। और ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको लेकर के आपके दिल और दिमाग में कोई नाराजगी आए, इसकी भी कुछ संभावना बन रही है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स आज बाकी दिनों के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत करने के उपरांत बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है तो स्वास्थ्य की ओर जरूर ध्यान रखें। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने के आज के दिन पूरी संभावना है। और घर गृहस्थी यानी कि घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे हैं और जो आपका पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहेगा। पराक्रम भी आप यानी कि मेहनत से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत भी पूरी करेंगे। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं जो करेंगे उसमें सामान्य परिणाम आपके सामने आएंगे, लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है उससे अच्छे रिजल्ट्स आपके आने की उम्मीद है आपके लिए। आज के दिन उपाय आप क्या करें कि ताकि आपकी जो समस्या है सुख सुविधाओं वाली या ससुराल पक्ष की या मातृ पक्ष की ओर से, तो उसके लिए आप आज के दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के लाल रंग के मिठाई या लाल वस्त्र ऐसी चीजें आप दान कर सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मिल रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वो शनिदेव जरूर पूरी कर रहे हैं और करेंगे। बेशक थोड़ा स्पीड कम रह सकती है, एकदम अगर आप चाहेंगे कि शीघ्रता से कोई चीज़ आपको हासिल हो जाए उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मिलना जरूर है, ये तय है। क्योंकि शनि जो रिजल्ट देते हैं
वो थोड़ा स्लो देते हैं, और जो देते हैं वो सॉलिड देते हैं। तो यहाँ पर करियर को लेकर के कोई भी दूर तक भी किसी बात को लेकर के कोई डाउट मुझे नहीं है। अच्छा करियर चलेगा आपका, करियर को लेकर के। और यदि आप कोई अपने लिए कोई रोजगार वगैरह सर्च कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अच्छी जॉब, धन का लाभ भी होता हुआ आपके लिए वृषभ राशि के जातकों को मुझे दिख रहा है। और अपने ज्ञान के कारण देखिए, अगर आप कोई नई भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके ज्ञान का पूरा टेस्ट होगा, और ज्ञान के कारण ही आपकी सिलेक्शन भी होगी। क्योंकि बृहस्पति का भी आपके ऊपर, शनिदेव की तो पूरी कृपा है ही, साथ में गुरु बृहस्पति की भी पूरी कृपा है आपके ऊपर। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है अगर आप विवाहित हैं तो। और पराक्रम में थोड़ी कमी जरूर दिख रही है, मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें मेहनत नहीं कर पाएंगे, या फिर जो अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहे हैं, राष्ट्र को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी सैन्य बल के साथ जोड़ करके, तो वहां पर भी थोड़ा पराक्रम की कमी या स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है। तो साथियों, ये जो चीज़ें हैं इसका आपको ध्यान रखना है और अपना पराक्रम बराबर रखना है। उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, जो हमारे बताए हुए उपाय आप करते हैं तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी तनाव मुक्त हो जाएंगे, आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उपाय करने के उपरांत कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने का योग है। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, ज़्यादातर अच्छे रहेंगे। कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो वो मायने नहीं रखती, ज़्यादातर संबंध आपके अच्छे ही बने रहेंगे। अब उपाय आपके लिए क्या बनता है? आज के दिन आप घर से गुड़ खा करके निकलें, लाल चंदन का तिलक लगाएं, हनुमान चालीसा का करें पाठ, और इसके अतिरिक्त गणपति जी के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, 1 माला या 3 माला। मिथुन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। आप जो जेमिनी साइन के व्यक्ति हैं, मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है, लोगों को आपका व्यक्तित्व प्रभावित कर रहा है आज के दिन। और जो आपका अपना करियर है, करियर में भी आप सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। कुछ मैं जैसा कि बराबर बोल रहा हूँ इस बात को, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए कभी भी कोई ऐसी डेवलपमेंट अचानक हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, लेकिन वो अचानक होगा, एकदम आपको उसके बारे में पहले से कोई जानकारी हासिल हो या कुछ पता हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी राहु बैठे हैं आपके मीन राशि में दशम भाव में, तो अचानक ही कुछ आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन जो भी होगा जैसा मैंने कहा अच्छा होगा। अब आगे बात करते हैं धन की, कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, धन की स्थिति भी जो है, मैं आज के दिन थोड़ा सा उसमें लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं आपके लिए, धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत हैं, और धन के आगमन में कमी के साथ साथ धन का संचय करने में भी समस्याएं आएंगी। तो बेहतर ये है कि या तो उपाय कुछ जो हम बताते हैं वो करके फिर आप ऐसा कुछ करें अगर धन का कहीं इन्वेस्टमेंट या संचय करना चाहते हैं, या फिर कुछ समय के लिए अभी इंतजार करें, क्योंकि अभी मंगल जो हैं वही आपके लाभ के स्वामी हैं और धन भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर वो धन को एक तरीके से रोक रहे हैं आपके हाथों में आने से, और धन की थोड़ी सी समस्या भी पैदा हो सकती है धन को लेकर के। तो उपाय बताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वैसे पार्टनरशिप में किया हुआ काम या कर रहे हैं अगर कार्य, तो उसके अच्छे नतीजे सामने आने वाले की उम्मीद है। और इसके अतिरिक्त घर परिवार के जो सदस्यों में जो सबसे बड़े लोग हैं आपके घर के बुजुर्ग, उनके साथ बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद उनका आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो फैमिली के दूसरे सदस्य हैं उनकी आपके प्रति नाराजगी या आपकी उनके प्रति नाराजगी बिल्कुल बनने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावना बनती है। और आप अपने थोड़ा सा वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा मिथुन राशि के जातक, क्योंकि आपके द्वारा मुंह से निकला हुआ कोई भी ऐसा कड़वा वाक्य आपके लिए भी हानिकारक रहेगा, आपको भी तनाव देगा, आप भी परेशानी में आएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी। तो उससे कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको सामने नहीं आने वाला साथियों। लेकिन पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, और पराक्रम के साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप करते हैं तो वो भी फायदेमंद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा, भाग्य का भी सहयोग आपको मिल रहा है, भाग्य के कारण ही आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वैसे वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, सुखद है, वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो भी एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए भी बने हुए हैं।
और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मेहनत आप कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो नतीजे उससे भी बेहतर आएंगे आपके लिए, जितनी आप आशा करेंगे, और शत्रु और रोग नष्ट और शांत रहेंगे, और दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए एक तरीके से अच्छे ही परिणाम देंगी। उपाय आपको क्या करने चाहिए? अब क्योंकि धन के स्वामी मंगल हैं तो आपको जो है मंगल के जाप जरूर करने चाहिए साथियों। ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला या 3 माला प्रातःकाल और सायंकाल, ये आप जरूर करें, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक बार फिर कर्क राशि के जो जातक हैं थोड़ा सा अपने आप को संभालें, और कहीं पर भी थोड़ा सा आपको अगर कहीं क्रोध आता है, आप एग्रेसिव होते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप से बात कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या मैं ये जो क्रोध कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मुझे कोई बेनिफिट होगा, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई बेनिफिट। देखिए, गुस्सा आता है, क्रोध आता है तो व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, अपना बीपी हाई होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, स्वास्थ्य में कमी होती है। तो इसलिए क्रोध करना अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, इससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हासिल होता। तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी, और उपाय जो हम बाद में देंगे वो आप कीजिएगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो और इससे क्या होता है, क्रोध से जब आप क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी के साथ एग्रेसिवनेस शो करते हैं, अपनी दिखाते हैं, तो उससे आपका एक तरीके से संबंध भी खराब होते हैं लोगों के साथ, उसमें भी कमी आती है। वैसे घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और सामान्य ढंग से आपके हाथों में इनकम आएगी, धन का लाभ होगा, और आप पैसा भी अपना सही जगह पर इन्वेस्ट करके उसका लाभ अर्जित कर पाएंगे। जो आपका करियर है, मैं अगर करियर की बात करूं तो करियर में भी अब चैलेंजेस और परेशानियां, कठिनाइयां, मैं जो भी कह रहा हूं, इनकी आने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावना है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपने आलस्य को त्यागते हैं और अपने पराक्रम पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपने करियर में भी अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये भी मैं आपसे साथ में बोल रहा हूँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और अपने भाग्य को भी बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सारा आप कर्क राशि के जातकों के लिए सब कुछ टिका हुआ है आपके मेहनत पर। और यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि शारीरिक शिथिलता भी महसूस कर रहे हैं आप, उसी के कारण काम करने का दिल नहीं करता आपका, और बिना काम किए रिजल्ट सामने आएंगे नहीं, ये भी आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह हो, आपने अपना माइंड सेट करें, पराक्रम करें, मेहनत करें, और फिर अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। वैसे जो आपका पारिवारिक जीवन है वो एक तरीके से सही है, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद है, और पार्टनरशिप में किया गया कार्य से भी अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कोई एक्स्ट्रा आपको कोई एक तरीके से मैं कहूँ तो कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, या कुछ इस तरीके का ही कुछ अलग, कुछ आपको कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके का मिल सकता है। और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत प्राउड फील करेंगे माता पिता अपनी संतान पर, उनके कार्यों को देख करके ऐसे रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं लाइफ में, छोटी मोटी, तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा और अधिक ध्यान देंगे तो और फिट रहेंगे। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, परिणाम देंगी, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय जरूर करते रहना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं, उपाय आपको करना है, जो हायर स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, कि आप आज के दिन ओम राम राहवे नमः इसकी 1 माला या 3 माला संध्या के समय आप जाप करें इस मंत्र का। और दूसरा आपको करना है 1 माला या 3 माला ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो लियो साइन के जो जातक हैं साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो करियर मैं देख रहा हूँ उसमें मध्यम या मध्यम से थोड़े से ऊपर जाकर के कुछ रिजल्ट्स आज आप अचीव करने वाले हैं। यानी कि
जब आप अपने कार्य से निकल करके, अपने ऑफिस से, फैक्ट्री या कार्यालय से निकल करके जब घर की तरफ मूव करेंगे, तो आप एक तरीके से काफ़ी संतुष्ट होंगे अपने आप में। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने कार्यों से, अपने ऑफिस के या कार्यालय के या जो भी आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं वहाँ के वातावरण से पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर के आप अपने घर की तरफ जाएंगे, और घर जा कर के भी आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जा कर के अपने आराम से उनके साथ अपना एंजॉय करेंगे। वैसे जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में जो है बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बस बीच बीच में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी ऐसी अनर्गल बात ना कह दें या ना कर दें, या कोई ऐसा कार्य ना कर दें कि जिससे अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक रहने वाला है, और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु नष्ट और शांत रहेंगे, रोग ना, मतलब रोग और शत्रु जो हैं वो नष्ट और शांत रहेंगे। और जो आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल आपको प्राप्त हो। और जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं या कोई प्लानिंग है, तो पहले आप उपाय करें, तब आप यात्रा पर जाएं, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए थोड़ा अच्छे परिणाम दे सकती है। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह राशि के जातकों का राशिफल, दैनिक राशिफल। अब आपको दे रहे हैं वो उपाय जो आप करें, तो अगर आप करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि धन का आगमन तो आपको हो ही रहा है, और धन की सेविंग भी आप कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर कर पा रहे हैं। वैसे दूर दराज की यात्रा करना है तो उसके लिए ओम भौम भौमाय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की जरूर करें। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करनी है। वैसे मैं आपको इतना बताऊं कि देखिए, अगर आप ये उपाय करने वाले हैं और करते हैं, और साथ में अगर आप गणपति जी की भी पूजा कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आपका पूरा दिन ही बहुत अच्छा बन जाएगा हर तरीके से। आगे बात करते हैं कन्या राशि की, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है उनसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आपका करियर तो ठीक जा रहा है, करियर थोड़ी चैलेंजेज हैं, परेशानियां भी हैं। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज़ बहुत ही स्मूथ बिना कुछ किए आपको रिजल्ट मिल जाए, हम जा कर के बैठ जाएं और रिजल्ट्स अपने आप आते रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। तो बस ऐसा ही कुछ आज का दिन है आपका, थोड़ा बहुत हेक्टिक भी रहेगा, थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी रहेगी, परेशानियां भी थोड़ी बहुत रहेंगी, और उसके बावजूद आपका रिजल्ट्स भी आपके पास आ जाएगा, मतलब आपके अनुकूल, जैसा आप उम्मीद करते हैं। मतलब एक तरीके से आप संतुष्ट रहेंगे जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये बात मुख्य तौर पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, हाल तो इनकम जो है उसमें ही थोड़ा सा आने में, कुछ आपको धन के लाभ होने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कमी है या रुकावट है धन के आगमन में। और जो थोड़ा बहुत धन आ भी रहा है उसका खर्चा भी कुछ अधिक होने की संभावना है। तो मतलब धन बाद में आपके हाथ में आएगा, खर्चा पहले हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कहीं से कोई उधार वगैरह कुछ लिया हुआ है सामान, तो जो थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा वो फटाफट फटाफट इधर आएगा, इधर निकल जाएगा। ऐसी कुछ स्थिति बनने की संभावना आज के दिन अधिक है, यानी कि फिर आप खाली के खाली रह जाएंगे। तो लेकिन दूसरी जो बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने कार्यों से रिलेटेड, तो ये आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। वैसे वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्यम के बीच में दिख रहे हैं, और जो आपका एक तरीके से पारिवारिक संबंध है, अगर मैं उनकी बात करूं तो पारिवारिक संबंध जो हैं वो परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कुछ नाराज़गी आपके साथ रह सकती है, किसी बात को लेकर के या आपकी कुछ बातों को देख करके या सुन करके कुछ नाराज़ हो सकते हैं। तो उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, करियर की मैंने आपको बता दी, धन की स्थिति भी बता दी, वैवाहिक स्थिति भी बता दी। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कन्या राशि के, उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चार्ट यही जो मैं देख पा रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
और साथियों, आपका स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। ये आप कन्या राशि के जातकों को मिलने वाले रिजल्ट्स हैं। अब उपाय आप क्या करें? बस कुछ नहीं करना, दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ करें, नंबर 1। और दूसरा करें हनुमान चालीसा जी का पाठ, और लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं, और प्रातःकाल स्नान करने के समय एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें, लाल चंदन। तो साथियों, धन की स्थिति भी बेहतर होगी, पारिवारिक स्थिति भी बेहतर होगी, और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, करियर में तो जरूर आपके सामने समस्याएं अभी खड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं आज के दिन भी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पा रहे हैं, और आज के दिन आपको धन का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है हमें। इनकम जो है आपके हाथों में जो आनी है या आने वाली है, वो भी आएगी आपके हाथ में धन के लाभ के रूप में। तो इनकम भी अच्छी होती नजर आती है, और इनकम जो आपको हो रही है धन के लाभ के रूप में, इसका आप संचय भी बहुत अच्छी, सेविंग बहुत अच्छी ढंग से करेंगे, और इसका इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर करेंगे ताकि उसका अच्छा लाभ आपको मिल सके, लाभ मिलेगा भी। और जैसा कि मैंने कहा कि करियर में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको भी आप बहुत तरीके से फेस कर लेंगे, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, कि ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम आए यहाँ किस लिए हैं भाई, हम यहाँ किस लिए हैं, इसीलिए तो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे फेस। तो अगर आप इस विचार के साथ, इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं और कार्य करते हैं, माइंड सेट लेकर के जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको सफलता यानी कि सक्सेस मिलने से रोक सके। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा करियर में आपके रिजल्ट्स आने की यहाँ पर मतलब संभावना बन रही है। अब हम बात करेंगे आपसे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मुझे उसमें एक तरीके से मैं कहूँ कि सुखों में कुछ कमी, या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, टेंशन, ये भी, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। तो हम इसके लिए भी आपको उपाय देने वाले हैं। उपाय आप करेंगी तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। वैसे दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर आपकी कोई प्लानिंग है ही, निकलना ही है, तो फिर उसका उपाय भी आपको दिया जाएगा। वो उपाय आप करेंगे तो आप अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वैसे पराक्रम आपका अच्छा है, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन जितनी मात्रा में सपोर्ट भाग्य का मिलना चाहिए उतनी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। और अगर बात करें कि भाई आपके जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? बहुत अच्छे मिलेंगे, और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है तुला राशि के जातकों में। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अगर पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान देंगे तो खींच करके अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ ही जाएंगे। अगर आप डिसाइड आप कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो पढ़ करके बढ़िया रिजल्ट लाने, तो आप ले आएंगे। ऐसी कुछ यहाँ संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, और स्वास्थ्य भी एक तरीके से सही रहेगा, और विरोधी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उपाय अब आप क्या करें? देखिए, अगर आपको दूर दराज की उपाय करनी है, यात्रा करनी है, तो उपाय करके करें। और उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि काले सफेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिला दीजिए। दूध नहीं पिला सकते हैं, रोटी खिला दीजिए, कुत्ता काले सफेद रंग का हो, नंबर 1। नंबर दूसरा जो उपाय आपको करना है, जिसको हम बताने जा रहे हैं आपको, वो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मंदिर में जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, आप एक तो गुड़ ये दान करें, लाल चीज़ों का दान करें, लाल रंग के फल, लाल रंग की मिठाई, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके लाल वस्त्र ये दान करें, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं। जिन वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड ही मंगल है, और आजकल मंगल ही नीच राशि के आपके भाग्य भाव में बैठ गए।
भाग्य भाव में कमी पैदा कर रहे हैं, भाग्य में कमी कर रहे हैं, भाग्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके मंगल। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल बॉदरेशन भी रहने की संभावना बन रही है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी जा रही हैं आपके हक में। अब जैसे कि भाई कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ रही है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे आ रही है या कहीं पर भी आ रही है, कहीं पर भी हैं आप, तो एक बुद्ध की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है और वो ये हो रही है कि आप जो है अपनी बुद्धि के द्वारा उन सभी समस्याओं पर काम करें, और काम अगर करते हैं तो अच्छे आप तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दम पर सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुद्धि के बल पर। ये एक बहुत प्लस पॉइंट आपके साथ में देख रहा हूं, ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है। अब बात करते हैं कि धन की, तो धन की स्थिति तो आपके लिए कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्ट जोन में है आप धन को लेकर के, चाहे वो आपको धन का लाभ हो, धन की इनकम हो, आय हो, या फिर सेविंग्स करना हो, या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर उसकी रिटर्न हो। तो धन की स्थिति तो मुझे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी लगती है, और घर पारिवारिक जो संबंध हैं वो भी अच्छे बने रहेंगे, और आपका जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और अपने शत्रुओं से रहिए सावधान। इन जिन बातों का ध्यान रखना है उनके लिए हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है, अन्यथा आपके रिजल्ट्स भी डाउन हो सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, डाउनवर्ड। और सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा सा कम ले पाएंगे। तो सुख सुविधाओं का लाभ तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये है कि आपका क्योंकि फोकस पूरा अपने कार्य पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने वर्क प्लेस पर है, और वहाँ पर आप अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, बुद्धि से भी काम ले रहे हैं, फिजिकली भी काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट ना आने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कठिनाइयों के बावजूद जो रिजल्ट्स आते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है, और वो आप लेने वाले हैं। तो लेकिन अपने लक को, अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, आप भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला अवश्य करें। बस यही आपको करना है। और दूसरा एक छोटा सा उपाय और दे रहे हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और वो सरस्वती माता चालीसा, माँ सरस्वती जी का चालीसा, साथ में उनकी आरती माता की, ये आप करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सजिटेरियस साइन है। तो जिनका सजिटेरियस साइन है, प्रिय साथियों, व्यक्तित्व तो आपका बहुत आकर्षण है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षक व्यक्तित्व बना हुआ है। लोग भी आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं या इच्छुक रहेंगे आज के दिन। लेकिन करियर में क्या रहेगा, करियर कैसा रहेगा? करियर भी सामान्य ही ढंग से चलता रहेगा, बिना किसी समस्या के। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत टेंशन वाली बात हो, ऐसी संभावना नहीं है। चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी। छुटमुट कहीं कहीं समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो चीज़ें अपने आप ही समय पर ठीक होती जाएंगी। और थोड़ा दिक्कत, थोड़ी परेशानी, खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे अपने करियर में। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति भी मुझे नॉर्मल लगती है। नॉर्मल वे में आपके लिए धन आता रहेगा आपके हाथों में। और धन का अगर पहले कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या किसी प्रॉपर्टी वगैरह में, कहीं पर भी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है धन के रूप में। और फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा कमी है, तो बुजुर्गों के आशीर्वाद में थोड़ी कमी दिख रही है। बुजुर्ग आपसे किसी बात को लेकर के खफा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, या आपको टेंशन हो सकती है अपने बुजुर्गों को लेकर के, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के ही क्यों ना हो। आगे बात अपने स्वास्थ्य की भी कर लेते हैं। आपके अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक ध्यान रखना है। खान पीन का ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं, अपना रूटीन फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, स्वास्थ्य आपका बिगड़ने की पूरी संभावना है, हम बराबर इस बात को कह रहे हैं। और अभी लंबे समय तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। ये 1 या 2 दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करने की प्लानिंग है कोई, तो उससे आपको परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत
अधिक फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आज कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है? तो साथियों, उपाय तो आपके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो यही है कि एक तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आप जरूर करें। और अगर आप इस मंत्र की 1 या 3 माला करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आप अपने करियर में भी चाहते हैं कि कुछ और बेहतर स्थिति हो तो ओम केम केतवे नमः 1 माला इस मंत्र की कर लें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, आप जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, आपके साहस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे आप और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप जो भी फैसले लेंगे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे। और काफ़ी एक तरीके से हर चीज़ को लेकर के जो भी डिसीजंस आपके होंगे या जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उनको कब और कैसे पूरा करना है, ये सारी बातों को देखते हुए आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि भाई ठीक है, मैं ये कार्य जब तक पूरा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी स्थिति आपकी रहेगी और दूर दराज से बाहर से कहीं आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं अपने करियर से रिलेटेड। भाग्य में अचानक वृद्धि के संकेत हैं, अचानक भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपका जो पराक्रम है वो सामान्य ढंग से चल रहा है, चलता रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपको करनी पड़ सकती है लेकिन उसके परिणाम भी अनुकूल होंगे। दूर दराज की यात्राएं भी अगर करते हैं तो वहाँ से भी रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। वैसे धन का आगमन जितनी मात्रा में होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी। वैसे बुध जो है आपको, मंगल आपके धन के स्वामी है लाभ के, लेकिन वो नीच अवस्था में बैठ गए, लेकिन बुध वहाँ पर बैठ करके आपके हाथों में धन तो पहुँचाएंगे, निश्चित रूप से पहुँचाएंगे। कोई वजह नहीं है कि जो धन आपके हाथों में ना आए। और धन आएगा तो आप उसको संचय भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। कहाँ करना है, कैसे करना है, ताकि अधिक से अधिक उसका लाभांश आपको मिले रिटर्न के रूप में, वो भी आप बेहतर तरीके से करेंगे। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव और टेंशन और सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं आप मकर राशि के जातक तो वहाँ पर भी नुकसान उठाने के या वाद विवाद होने के संकेत हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी नॉर्मल ही रिजल्ट्स उनको आज मिलने की संभावना है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, घर परिवार के जो आपके सदस्य हैं जिसमें कि विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी संबंध नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे। तो साथियों, ये स्थिति आपकी रहने वाली है। वैसे आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संतान के द्वारा भी सामान्य रूप से माता पिता को परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहे? तो एक तो इस मंत्र की जरूर माला जप करें, ओम ह्रीं क्लीं हूम, ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। एक तो ये मंत्र जरूर करें और दूसरा इस मंत्र का भी 1 माला जरूर कर लें, ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला ये जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो साथियों, तो फिर गणपति जी की पूजा भी जरूर करें, गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, क्योंकि बराबर मैं इस बात को आप कुंभ राशि के जातकों से बात कर रहा हूं कि आपकी शनि की 7.5 के साथ साथ शनि का बहुत ही सुंदर राजयोग भी बना हुआ है, तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि देखिए शनि देव हैं, 7.5 चल रही है, 29 मार्च तक रहेगी। अभी एक सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट शुरू हो जाएगा 29 मार्च के बाद। तो अभी क्या है कि आपको थोड़ी बहुत टेंशन तनाव ये देंगे शनि, और ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई मुझे जो टेंशन और ये बिना वजह का टेंशन, बिना वजह का तनाव जो ये है, ये शनि की 7.5 के कारण है। लेकिन शनि, ये बहुत मज़े की बात है कि उधर तो आपको टेंशन दे रहे हैं और उधर आपके कार्य भी बहुत सॉलिड तरीके से, मजबूत तरीके से पूरे करवा रहे हैं, बनवाएंगे, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा।
अच्छा बेनिफिट दे करके जाएंगे। यहाँ से जब निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलेंगे, जब बहुत सुंदर राजयोग है, तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर दे के जाएंगे, ये अच्छा दे के जाएंगे बढ़िया। 29 मार्च तक कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको करियर की मैं बात करूं तो करियर भी मेरे को अच्छा नजर आता है चलता हुआ। थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उन परेशानियों से भी बाहर आ जाएंगे आप किसी ना किसी तरह से। ऐसा नहीं है कि उसमें फंस के रह जाएंगे। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में भी जितना मात्रा में धन का आगमन आपके हाथों में होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी चाहे वो सीमित मात्रा में ही हो, धन का आगमन होगा। मित्रों का भी सहयोग चाहे वो थोड़ी कम मात्रा में हो, मिलेगा जरूर। दूर दराज की यात्राएं बड़े अच्छे परिणाम आपको देने वाली हैं, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी थोड़ा सोच समझ करके करें, और अगर करना है तो पहले उपाय जरूर करें। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप एक तरीके से ये डिसाइड कर लिया है कि मैं मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगा, तो फिर आप बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से हायर स्टडीज करने वालों को भी थोड़ी मेहनत करने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन वैवाहिक जीवन बाकी दिनों की अपेक्षाकृत काफी सुखद है। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपका रोग और शत्रु नष्ट और शांत रहें, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे। और इसी के साथ साथ करियर में भी जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो सके। तो ऐसा क्या उपाय है जो जिसको करने से ये सब समस्याएं दूर हो सकती हैं? तो प्रिय साथियों, उसके लिए तो फिर एक ही उपाय है, मंगल स्तोत्रम का पाठ। मंगल स्तोत्रम का पाठ अगर आपने कर लिया, तो कायदे से कर लिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ दूसरा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो ये पाठ करना है मंगल स्तोत्रम के साथ। इस मंत्र का जाप कर लें, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ये मंत्र भी, इसका भी एक माला या 3 माला करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, और सारे कार्य भी आपके समय पर पूरे होंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका पाइसेस साइन है, देखिए दूर दराज की यात्राएं करने से तो आपको रिजल्ट तो अच्छे मैं देख पा रहा हूँ। और ये जो इनकम है, इनकम भी आपको हो रही है, लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्चों की लिस्ट आपके पास तैयार है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका कहीं बजट ना बिगड़े। इनकम होने से कोई, इनकम बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की भी लिस्ट तैयार है। मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए, करियर में रिजल्ट्स आपके अनुकूल हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी डालने पड़ रहे हैं। यानी कि जो कार्य आपका थोड़ी सी मेहनत से हो सकता था, उस कार्य को पूरा करने में आपको थोड़ा समय अधिक लग सकता है, एफर्ट भी कुछ अधिक डालने पड़ सकते हैं, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। बात करते हैं आपके कि भाई धन का सेविंग कैसा रहेगा। तो धन की सेविंग में थोड़ी कमी दिख रही है, जिस हिसाब से आप करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, या आपने अगर जल्दबाजी में कहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। सुख सुविधाओं का लाभ आप पूरी तरह से उठाएंगे, सुख सुविधाओं में कमी नहीं है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के भाई बहुत ध्यान रखना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ गए। वो नहीं चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो या आपको रिजल्ट्स मिलें अच्छे पढ़ाई से संबंधित। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ में जो उपाय हम देंगे वो उपाय भी जरूर कीजिए, तब आपकी कहीं बात बन सकती है। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिल जाएंगे सामान्य रूप से। वैवाहिक जीवन भी सामान्य ढंग से ही चलता रहेगा, और जो आपके विरोधी हैं वो थोड़ा शांत रहेंगे आज के दिन। रोग भी आपके शांत रहेंगे थोड़ा, और दिन के मुकाबले स्वास्थ्य आपका आज के दिन ठीक रहेगा, और पराक्रम भी सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो ये स्थिति आपकी घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी जो रिलेशनशिप है सामान्य तौर पे ही या उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे रहने वाली है। उपाय आपको क्या करना चाहिए कि ताकि नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और इसी के साथ साथ आपका फैमिली रिलेशन भी अच्छे बने रहें, और दूसरा आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहे। तो अब उसके लिए हम आपको दे रहे हैं वो उपाय।
तो साथियों, उपाय आपके लिए बनता है कि एक तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा के पाठ के, हनुमान जी की भक्ति करनी है आपको, किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, सुबह शाम हनुमान जी, ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की भी 1 या 3 माला कर सकते हैं आप। ओम हम हनुमताय नमः, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, तो वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए आपको गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति जी की पूजा करनी है। और अगर आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, चाहे महिला हैं पुरुष, तो आपके कष्ट बिल्कुल दूर होंगे निश्चित रूप से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। दिनांक 29 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, अगर आप उपाय भी हमारे बताए हुए साथ के साथ करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।